अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर स्ट्रेटेजी बता दें बोर्ड एग्ज़ाम पेपर के गैप्स वगैरह को यूटिलाइज करने के लिए। बकरीद भी है, गर्मी भी है और इम्तिहान भी है, तो ये मैं रोड मैप दे रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मेरे अल्फाज भी सुनिएगा। तस्वीर भले आप ले लें, लेकिन पहले मरहले में प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल है, उसके बाद मैं रब करके इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस वालों को ब्रीफ कर दूँगा। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों का पहला पेपर है 3 जून को केमिस्ट्री का। सही। अब मेरे अपने ख्याल में अगर 30 मई से 30 मई से इसकी तैयारी शुरू की जाए तो सफिशिएंट है। तो 31 मई 31 का महीना होता है, तो 30, 31, 1, 2, 4 दिन में बहुत अच्छी तैयारी केमिस्ट्री की हो जाएगी अगर पीछे आप लोगों ने तैयारी की भी है तो। यानी केमिस्ट्री बंद कर दें इधर वो लोग आज से जिन्होंने केमिस्ट्री की काफ़ी सारी तैयारी की भी है, और 30 तारीख को या 31 तारीख को अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से खोलें और शुरू हो जाएं, इंजीनियरिंग वाले भी और मेडिकल वाले भी। सही। उसके बाद इंजीनियरिंग वालों का 4 दिन के गैप के बाद फिजिक्स है। बहुत है, अगर पीछे आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है काफ़ी हद तक मेरे साथ या कहीं से भी, तो 4 दिन में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो उन 4 दिनों में रच के सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही करते रहें। ठीक है। यही सेम मेडिकल वालों के लिए भी हो गया। अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है। प्री इंजीनियरिंग वालों का तो मैथ्स का पेपर 4 दिन के गैप के बाद है 13 जून को। सफिशिएंट है, बहुत है मेरे ख्याल से। अगर पीछे आपने मैथ्स की तैयारियाँ की हुई हैं तो आप मैथ्स की इन 4 दिनों में खूब रच के तैयारी करें। अगर बकरीद भी मनानी है तो इस मैथ्स की तैयारी को थोड़ा सा इसके पीछे ले जा सकते हैं आप 28, 29 कि हमारे यहाँ सर जानवर आ रहे हैं, तो ज़रा समझें। तो डियर स्टूडेंट्स, बकरीद तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आती रहेगी। ये फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के कीमती लम्हात और एग्ज़ाम बार बार नहीं आएंगे, तो इस साल थोड़ी सी कम बकरीद मना लें, बाकी आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर बकरीद मनानी है ज़्यादा तो मैथ्स की एक आधे दिन की तैयारी पीछे ले जाएं, वरना आप पर। ओके, मैंने अपनी गाइडलाइन लिख दी है। इसके बाद ईद का वक्फा है डेट शीट में तकरीबन। अब पहले ये समझ लें कि बकरीद किस दिन हो सकती है पाकिस्तान में। बहुत से जल्दी 17 तारीख को और बहुत से देर 18 को। यानी अगर 29 का चांद हो गया तो 17 जून को ईद होगी, वरना 18 जून को। अब इसीलिए मैंने ये 16-17 स्लैश करके लिखा है कि कुछ लोग चांद रात भी मनाते हैं, समझ रहे ना। तो अगर चांद रात मनाने वाले लोग हैं तो ये 16 और 19 चांद रात और तीसरी या चौथी रात की ईद है कि बारबेक्यू पार्टी वगैरह वगैरह टिक्का वगैरह आप पर। तो यहाँ से अब 14 से आप समझें, 14 को हम क्या करेंगे सर, ईद मनाएंगे? जी नहीं, ये पढ़ें, उर्दू में गैप नहीं है। 14 तारीख को उर्दू पढ़ें। उर्दू बगैर गैप के खतरनाक हो गई। अगर उर्दू भी क्या ईद गुजर गई, सब हो गया, चले भाई। अब अगर तो ईद 18 तारीख की हुई तो आपका इंग्लिश में गैप कम हो जाएगा जो 24 तारीख को है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग वालों का है। अब इधर मसला ये
ये बॉटनी वालों का बिल्कुल ईद के चौथे दिन पेपर है। अगर 18 तारीख की ईद हो गई तो 18, 19, 20 चौथा दिन है ये। 17 की हो गई तो 5वां दिन है। ठीक है, अब बॉटनी वालों के लिए कब से तैयारी शुरू करें? ऑप्शंस: ईद का एक दिन कुर्बान करें, या चांद रात से एक दिन पहले यानी 8 या 7 ज़िलहिज्जा को इसके बाद तैयारी करें। लेकिन ख्याल से उर्दू में गैर नहीं है, उर्दू की तैयारी भी इधर लानी पड़ेगी थोड़ी सी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये है स्टेरिक का मतलब यहाँ पे बायो वालों के लिए। इसमें ये है कि अगर आप स्टेरिक का मतलब है कि अगर आप उर्दू में वीक हैं तो उर्दू की तैयारी आने हैं, बायो में वीक हैं तो बॉटनी की तैयारी आने हैं। स्टेरिक का मतलब है कि आप पर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गई बात पैरेलल। सही है। अब इंजीनियरिंग वालों को तो इंग्लिश का गैप सफिशिएंट है, चाहे ईद 18 की हो जाए चाहे 17 की। यहाँ पे मसला है बायोलॉजी वालों का। बायोलॉजी वालों का इंग्लिश में 2 दिन का गैप है। अगर तो आपने इंग्लिश की तैयारी की भी है और इंग्लिश अच्छे स्कूल मीडियम से पढ़े हैं तो 2 दिन में हो जाती है इंग्लिश की तैयारी। लेकिन फर्स्ट जगह इंग्लिश का पेपर थोड़ा ट्रिकी है, तो एक दिन आप इधर 13 तारीख को इंग्लिश की तैयारी ले जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह 3 दिन आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। सही है। या अगर आप चाह रहे हैं वहां पे उर्दू करेंगे, उर्दू हम भूल जाएंगे सर, तो और करके लिखा हुआ है कि आप केमिस्ट्री की तैयारी शुरू करने से 1-2 दिन पहले ले जाएं अपनी इंग्लिश की तैयारी। सही, समझ रहे हैं ना ये बात? ये चीज हो गई। अब इंग्लिश का पेपर यहाँ भी ठीक है। इस्लामियत में 3 दिन का गैप बहुत है, लेकिन इस्लामियत का पेपर आसान है। इसमें अगर आप 2 दिन इस्लामियत पढ़ ले तो 1 दिन उर्दू को दे दें। सही है, 1 डे इस्लामियत गैप, यानी जिस दिन इंग्लिश का पेपर दे के उस रात को और अगले दिन आधे पौना दिन उर्दू पढ़ लें। बाकी 2.5 दिन 2 दिन अपनी सेहत के हिसाब से या इंग्लिश इस्लामियत कितनी अच्छी आदत ले आए। तो ये तो मंजरनामा हो गया प्री इंजीनियरिंग वालों का। खैर है, अब यहाँ पे 1 डे इस्लामिक गैप प्लस, ये प्लस इसलिए लिखा है कि उर्दू कितनी तशवीशनाक हालत में हमें कि उर्दू मुश्किल है, याद नहीं होती है वगैरह वगैरह। तो आप 2 दिन इससे पहले उर्दू कर लें। ठीक, 1 दिन इस्लामियत के गैप में कर लें। ठीक, और अगर ईद कम मना रहे हैं तो इधर ओपन तैयारी करते रहे 29 तारीख तक, जिस सब्जेक्ट की भी करनी है। इसको 1 दिन ईद की छुट्टियों में फिट कर दें उर्दू की। मेडिकल वाले बाजे फाइनल टच लेने के लिए उर्दू की तैयारी 1 दिन तो वो इस्लामियत के गैप में करें। ठीक है, उनका ईद का गैप में मसला है क्योंकि उनके बॉटनी है फौरन ईद के बाद। ठीक है, तो अब उर्दू की तैयारी 2 जगह फिट हो सकती है, एक तो इस्लामियत के यहाँ, और अगर उसकी बॉटनी की और इंग्लिश की तैयारी थोड़ी है। अब इंग्लिश में 2 दिन का गैप है, इंग्लिश को करें 2 दिन। बॉटनी की अगर तैयारी है तो वो बॉटनी के इधर ईद की कुर्बानी थोड़ी दे और 1 दिन उर्दू वहाँ ले जाए और 1 दिन 30 तारीख से पीछे ले जाए। समझ गए? इस तरह होगा, 3 दिन उर्दू लग के करेगा लेकिन स्प्लिट अंदाज। ठीक है। अच्छा, मैं हर बोर्ड के पेपर से 1 दिन पहले आपको ये स्ट्रेटेजी दूंगा कि बोर्ड के पेपर में किस तरह पेपर अटेम्प्ट करें, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्या रखें, टाइम मैनेजमेंट क्या रखें। अभी तो ये मंजरनामा है, इसमें आप कोई भी कर सकते हैं, अपने इफ्स एंड बट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर एक सवाल रह गया। स्टेरिक का वही मतलब है कि अपनी एडजस्टमेंट अपनी तैयारी के लिहाज से। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों का मैंने एक जगह लिख दिया है क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी हैं, फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुके हैं, उनको थोड़ा ठंडे गर्म का पता है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेकेंड बार के लिए फर्स्ट ईयर का अलग अलग लिखा था। प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, अब इनका पहला पेपर 1 तारीख को है जो कि इंग्लिश का है। ठीक है,
अब इसमें मेरा मशवरा है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को, प्री इंजीनियरिंग मेडिकल, कि वो 29, 30, 31 3 दिन लग के इंग्लिश की तैयारी करना है। अगर इंग्लिश बहुत कम की है, बहुत नहीं की है, तो 28 से शुरू करते हैं, 4 दिन है, ठीक है। यहाँ तक मैथ्स में प्री इंजीनियरिंग वालों का 3 दिन का गैप बहुत है अगर पीछे मैथ्स की है, वरना 4 दिन मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे मैथ्स की तैयारी में, ठीक है। ज़ूलॉजी वालों का लंबा गैप आ रहा है क्योंकि उनका मैथ्स का पेपर नहीं होता, इंग्लिश के बाद ज़ूलॉजी, सही है। तो अब यहाँ पे उनके पास है कि ज़ूलॉजी ही करते हैं, ऑप्शन 1। फिर उनका फिजिक्स में 3 दिन का गैप है, ये ध्यान रखना। प्री इंजीनियरिंग वालों का फिजिक्स में 5 दिन का गैप है, फिजिक्स करते रहे प्री इंजीनियरिंग वाले। प्री मेडिकल वालों की अगर फिजिक्स की तैयारी कच्ची पक्की है तो 1 दिन ज़ूलॉजी के गैप को वो फिजिक्स की तैयारी में यूटिलाइज करते हैं, समझे बात। 1 दिन यहाँ पे कर सकते हैं अगर ये इधर ले जाए, इस गैप को यहाँ पर, यानी मैथ्स के दिन जब आए, सॉरी ज़ूलॉजी का, वो तो इंग्लिश के बाद गैप ही गैप है ना, ये मैथ्स वाले, तो मैथ्स वाले जिस दिन मैथ्स का पेपर दे के आए उस दिन तो जो है थोड़ा जो भी करना है अगले दिन कर लें वो फिजिक्स, फिर उससे अगले दिन से लगते हैं वो, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, मैथ्स वालों का तो 5 दिन फिजिक्स से करते हैं, ज़ूलॉजी वालों का जो 5 दिन का गैप है ना, उसमें पहले दिन गैप के वो यानी इंग्लिश का पेपर जिस दिन देखे हैं उससे अगले दिन वो अपनी फिजिक्स की तैयारी करें। अब करेक्शन हो गई। अब इसके बाद वो 4 दिन ज़ूलॉजी करें, सेट हो गया, समझ गए, यानी कि फिजिक्स की 4 दिन तैयारी हो गई, 1 दिन ज़ूलॉजी के गैप, ओके हो गया। अगर 2 दिन पीएचडी का गैप काफ़ी है, नहीं, मैंने इसका टारगेट पेपर दिया हुआ है, टेस्ट पेपर दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मशवरा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कम है 2 दिन का है, तो आप 28 से पीछे 1 दिन पीएचडी कर लें, 28 से पहले 1 दिन पीएचडी कर लें, अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी है, क्योंकि छोटा पेपर है और इसके इम्पोर्टेंट भी काफ़ी कॉम्प्रेस निकालने हैं। अब ईद का मतलब ऐसे ही है, 3 दिन या 4 दिन। अब इतनी लंबी छुट्टियों के बाद चाहे ईद मनाए चाहे पढ़ाई करें, फिर उर्दू का पेपर है, सही। अब अगर ईद मनाए जा रहे हैं तो 2 दिन का गैप है, ईद नहीं मनाए जा रहे तो 3 दिन का गैप है, ठीक है। अब आप पर गए ये मामला कि आप ईद मनाएंगे या पढ़ाई करेंगे, तो उर्दू आपके ऊपर गई कि 15 तारीख यानी चांद रात से 1 दिन पहले उर्दू पढ़ लें, ताकि ईद के 3 दिन खा पी के रिश्तेदारों में, दोस्तों में, चौथे दिन से 2 दिन पहले बैठ जाएं उर्दू करने, यानी 21 तारीख से 22 तारीख पेपर है ना, तो 30-31 को कर लेंगे आप उर्दू, ठीक है। मेडिकल वालों का 4 दिन का बॉटनी का गैप बहुत है। अब केमिस्ट्री में तो भाई मजे ही मजे हो गए, इंजीनियरिंग वालों के 8 दिन का गैप है, केमिस्ट्री में तो 85 पूरे ही हैं, और केमिस्ट्री का मेडिकल वालों का 3 दिन का गैप है। तो वो ये करें कि इस 4 दिन के गैप में से एक गैप ले जाए वो केमिस्ट्री में, समझे। केमिस्ट्री की तैयारी थोड़ी सी है यहाँ है मेडिकल वाले, जिस दिन उर्दू का पेपर लेके आए उससे अगले दिन वो करें केमिस्ट्री, फिर 3 दिन करें बॉटनी, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी 3 दिन। तो ये तो मंजरनामा है आपके लोगों का अच्छा सा, ठीक है। फिर भी कोई शक हुआ है तो बिस्मिल्लाह, मैं मिटा के जल्दी से कंप्यूटर वालों को 5 मिनट में खाली कर दूँ। बेस्ट ऑफ लक, सर देवाद हाजिर हैं आपकी। ये कंप्यूटर साइंस वाले भी देखिए आप, आखिरी फाइनल फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस वालों का पहला पेपर 3 तारीख को है इंग्लिश का। तो मेरा मशवरा है कि वो 31 तारीख से 31, 1, 2 3 दिन में इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहें, अगर उनकी तैयारी कम है तो वो 30 तारीख से भी शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी जज करके देख लें। अच्छा, इसी तनाजुर में ये मैं बता दूँ कि अभी इंजीनियरिंग मेडिकल वालों को मैंने ब्रीफ किया कि सर इधर जो 25 मई हो गई है तो 26, 27, 28, 29 ये ओपन है। जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी
कमज़ोर है, भूल जाने का खतरा है, वो इधर करें सारी। ठीक है, यानी आपको लग रहा है डर उसमें या कमजोरी है, वो इधर करें ओपन। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर दें इंशाल्लाह। ए और A1 ग्रेड सबकी, बस दिल से और जम के कीजिएगा तैयारी, फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद मैथ्स का अच्छा रेड से डेट शीट है, बीच में गैप की और मशवरे की बात है। यहाँ पे 4 गैप मैथ्स में बहुत है, अच्छी तैयारी करें, 100 की जान मारें। कंप्यूटर साइंस वालों से बात हो रही है। इसके बाद उर्दू में 1 दिन का गैप, ये खतरनाक है, लेकिन उससे भी कम खतरनाक है जो इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का तो गैप ही नहीं है। अब इसमें मेरा अपना मशवरा है कि 2 दिन और इजाफी तैयारी कर लें इधर पीछे। अगर ये 30 से करेंगे तो आपको इधर ये 28 और 29 करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि 2 दिन उर्दू इधर कर लें, अगर उर्दू कमजोर है और कच्ची पक्की है, बहुत कम की है अभी, सही है, 3 दिन में हो जानी चाहिए तरीके से। उसके बाद 1 दिन के गैप के बाद फिजिक्स है, ये भी कम है, बुक चेंज हुई है खतरनाक। इसके 2 दिन की तैयारी आप उससे पीछे लाएं, यानी अगर ये 29 है तो उससे पीछे 27-28। ख्याल रखिएगा, अगर इसको आप 30 लाएंगे तो बिल्कुल यूँ समझेंगे आज मेरी वीडियो जा रही है तो कल परसों से बस बाउंड हो जाएंगे हम कि अब ये करना है भाई, ये ऑन। ये तो है सबसे खतरनाक बैच कंप्यूटर साइंस वालों का, यहाँ से यहाँ 1-1 दिन के गैप के 3 पर्चे। ठीक है, इस्लामियत में 1 दिन का गैप चल जाता है कभी कभी, लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों की तैयारी कैसी है। एहतियातन 1 दिन आप कल परसों का जो आ रहा है उसमें इस्लामियत फिट कर सकते हैं। या एक और मशवरा, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, काफ़ी प्रैक्टिस की है साल भर में, तो आप इस्लामियत की तैयारी इधर मैथ्स के गैप में भी फिटिंग में ला सकते हैं, और इसी तरह उर्दू की तैयारी को भी इधर कहीं ला सकते हैं आधा दिन। तो उधर आप ओपन हो जाएंगे 28 और 29 तारीख, ये मशवरा है। इसलिए मेरी आवाज़ भी सुन लें, तस्वीर खींचेंगे तो ये आवाज़ कौन बोलेगा कि क्या बोल रहा है ये। ठीक है, इस्लामियत का 1 दिन का गैप इस तरह हो गया। अब ईद या तो 17 की है या 18 की, तो चांद रात वाले 16 को देख लें और बाकी देख लें ख्याल से। अब कंप्यूटर का पेपर मेरे ख्याल से आसान होता है, 19 तक ईद बना लें तो भी 2 दिन का गैप, 20 तक बना लें तो भी 2 दिन का गैप या 3 दिन का गैप। सेट है, हैप्पी एंडिंग कंप्यूटर। सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग है 1 तारीख से, तो इसमें मेरा मशवरा है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें 3 दिन पहले, यानी 29 मई से। 29, 30, 31 3 दिन हो जाए फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स में बहुत कम पढ़े पूरे साल तो 28 ला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत है। फिर 2 दिन का गैप उर्दू में कम है, थोड़ा बुक भी चेंज हुई है, तो 1 से 2 दिन आप बढ़ा सकते हैं इससे बैक पर। सही है। अच्छा, इसमें मैंने जो है थोड़ा गलत लिख दिया कि 1 से 2 दिन 30, 31, ये कैसे होगा भाई, इससे पीछे जाना पड़ेगा आपको। 28 और 29 ये जाएगा, तस्वीर खींचने की देखिए मसला आ गया ना, 28 और 29, फिर ये हो जाएगा 26, 27, यानी कल से आ गया। क्योंकि अगर फिजिक्स को पहला पेपर है तो आप 1 दिन पहले उर्दू कैसे पढ़ सकते हैं, तो 28 और 27 ये पढ़ लें, और 25, 26 यानी आज ही से आपको ये पढ़ना पड़ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा नैरो हो गया मामला। आगे मैथ्स में जो 1 दिन का गैप है, कम है, बुक चेंज हुई है, तो 2 दिन आजकल पढ़ लें। मैथ्स पढ़ी भी है तो आपकी 1-1 दिन 2-2 दिन अपने एडजस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज में 4 दिन का गैप बहुत है, सही है। उसके बाद ईद भी खुल के मानते हैं। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर वालों का इधर बस का यूँ समझे, उनका ये पेपर गुजर गया ना मैथ्स का, ईद भी मनाएं, PST गैप, इंग्लिश 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, ईद 5 दिन मनाएं, कंप्यूटर साइंस 3 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, जो पढ़े खुल के। इंग्लिश 1 दिन ज़्यादा पढ़ना चाहें ज़रूरत ही नहीं है, 6 दिन का गैप है। कंप्यूटर कमज़ोर अगर है, होनी तो नहीं चाहिए, तो 1 दिन इंग्लिश के गैप में कंप्यूटर पढ़ लें। असल ये एडजस्ट कीजिएगा अपना फिजिक्स, उर्दू, मैथ्स, अपनी तैयारी को जज करते हुए किस मकाम पर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास
इस स्ट्रेटजी को लाऊंगा कि किस तरह पेपर अटेम्प्ट करें, टाइम यूटिलाइजेशन और हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वगैरह वगैरह। अच्छा, जो स्टार्टिंग है जैसे हम कल से पढ़ना शुरू करें, परसों से बोर्ड एग्जाम के पेपर वाइज, ये आप पर है। मैंने अपना आइडिया, अपना जजमेंट और अपनी सजेशन दे दी है, प्रपोजल दे दी है, स्ट्रेटजी दे दी है। अब जो स्टूडेंट जेजेसी और सर्टिफिकेट के फॉलोअर हैं, बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह A1 और A ग्रेड फ़ायदा उठाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखें, खास करके वालिदैन का दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।